रात के 3 बजे एज यूजुअल मेरी डूम स्क्रॉलिंग चल रही थी एंड सडनली मेरे फीड में अरिजीत सिंह आ गए। नहीं, ये नहीं, उनका सैड सॉन्ग आ गया और मैं सुन के सैड हो गया। इवन तो मेरा कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं, लेकिन फिर मैं सैड से शॉक में चला गया। 4 मिलियन लाइक्स थे इस पे एंड मुझे ये बहुत ही डेस्परेटली चाहिए थी। तो मैं अगले 100 डेज डेली अरिजीत सिंह के एडिट्स अपलोड करूंगा एंड देखते हैं क्या हम एक फैन पेज बनाकर वायरल हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक इंस्टाग्राम पेज, जिसे मैंने बना लिया। अब नाम, बायो एंड प्रोफाइल पिक्चर लगाकर इस पेज में जान डालनी पड़ेगी। तो हमें अभी नाम सोचना है। मैंने बहुत सोचा एंड डिसाइड कर लिया, अरिजीत सिंह लवर्स। ये इसलिए क्योंकि वो पता चलेगा आप लोगों को। देन मैंने लगाया लोगो एंड बायो एंड अब बस एक ही काम बचा है, रील स्पैम करना। तो मैंने स्टार्टिंग काफी दिमाग लगा के क्रेजीएस्ट मेथड यूज किया, कॉपी रीमिक्स। अब इसी मेथड से मैंने डे 10 तक रील्स पोस्ट की एंड व्यूज एकदम मिलियंस में नहीं थे, मुश्किल से 1000 व्यूज आ रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे मिलियंस में व्यूज नहीं आ सकते। और अब मैं कंटिन्यूअसली अपलोड करता रहा एंड वैसे ही डे 30 तक पहुंच गया एंड व्यूज थोड़े बहुत इंक्रीज हुए बट स्टिल उतरे नहीं थे। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा इस पेज का नाम चेंज करना चाहिए। तो मैंने इस बार नाम रखा अरिजीत सिंह स्टार्स एंड इसके बाद ही मुझे इंस्टाग्राम में एक और बंदा मिला और वो भी अरिजीत का बड़ा फैन था एंड उसका भी फैन पेज था। सो डे 31 पे हमने एक कोलैब रील बनाया। उसने बनाया, मैंने तो बस कोलैब किया एंड गेस व्हाट, ये भी फ्लॉप हो गई। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन इस पे सीधा 1.8 मिलियन व्यूज आए। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, ये कभी सोचा नहीं था बिना मेहनत के भी फल मिल सकता है। और ऊपर से इस रील की वजह से 10K फॉलोअर्स हुए मेरे, एकदम से ओवरनाइट नहीं, लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे हुए। एंड जिसके साथ कोलैब किया था, जिसने वो रील मेहनत से एडिट करके बनाई, उसको इस रील से मेरे से कम फॉलोअर्स ही आए। एनीवेज, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, इसका आंसर गेस करो आप। ये रील उसने किस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट की? पहले रील देखो। Who is Arijit Singh? देख ली, अब रुको, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए प्रीमियर प्रो, ऑप्शन बी दाविंची रिजॉल्व, ऑप्शन सी आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑप्शन डी कैपकट। अब बताओ, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन डी कैपकट तो आप गलत हो। एक्चुअली ऑप्शंस में आंसर ही नहीं है, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। ये रील एडिट हुई है वन एंड ओनली OG काइनमास्टर में। एनीवेज, इस रील के बाद मैंने सारे रिमिक्स किए हुए वीडियोस डिलीट कर दिए। अब तो मैं 1.8 मिलियन से खुश हो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था आगे सेलिब्रिटीज भी मेरी रील्स नोटिस करेंगे। एंड इस रील के बाद मेरे एवरेज व्यूज 1K से 10K तक आ रही थी। अब इसके बाद मैंने दिन के 2-3 वीडियोस डालना शुरू कर दिया, वो भी रिमिक्स करके नहीं, खुद एडिट करके, वो भी काइनमास्टर में, लिरिकल वाली कुछ ऐसी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटर्स के रील में लिंक टाइप करते ही तुरंत DM में लिंक पहुंच कैसे जाता है? अब क्रिएटर्स वेले तो बैठे नहीं है कि हर एक बंदे को पर्सनली DM करे, इसीलिए वो यूज करते हैं सुपर प्रोफाइल। सुपर प्रोफाइल क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन कुछ सेल करना चाहते हो, जैसे ई बुक, कोर्स या कोई डिजिटल प्रोडक्ट, तो वेबसाइट बनाना, पेमेंट गेटवे सेट करना, अप्रूवल लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रोफाइल से आप इजीली पेमेंट पेजेस क्रिएट कर सकते हो और अपनी डिजिटल फाइल अपलोड करके यही से सेल्स भी ला सकते हो। और जैसे ही कोई परचेस करता है, फाइल ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाती है। बायर को कंफर्मेशन ईमेल मिलता है और व्हाट्सएप पे भी मैसेज जाता है। सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। इसमें रीडायरेक्शन का ऑप्शन भी है, यानी प्रोडक्ट परचेस के बाद आप यूजर्स को डायरेक्टली अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। इससे सिर्फ एक सेल नहीं होती, बल्कि आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाते हो, जहां से आगे और भी सेल्स पॉसिबल होती है। और जैसे मैंने बताया, इसमें ऑटो DM फीचर भी है, जो कि क्रिएटर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ओवरऑल ये एक लिंक इन बायो प्लस सेल्स फनल जैसा काम करता है, जहाँ सब कुछ एक ही जगह मिलता है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे रेफरल लिंक से साइन अप करोगे, तो आपको फर्स्ट मंथ के लिए 80% ऑफ मिलेगा। एंड ऐसे ही डे 40 आ गया, जिस दिन मैंने वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस पे रील बनाई एंड इस बार अगेन वायरल। पिछली वाली जितना नहीं, उस रील का और ही अलग है भाई, लेकिन 126K व्यूज आए एंड 7K लाइक्स। अब ये चला है तो नेक्स्ट डे भी उसी परफॉर्मेंस के 2 और रील बना दिए एंड गेस व्हाट, उस पे भी ठीक ठाक व्यूज आ गए। अब यही देख के फिर से अगले दिन सेम रील्स बना दी, लेकिन इस बार उतने व्यूज नहीं आए, तो मैंने फिर से वो पोस्ट नहीं की। अब है डे 44 एंड अगेन एक कॉन्सर्ट वाला वीडियो डाला, जिसपे 50K व्यूज आए
है। एंड अब मैंने पूरा एनालिसिस किया एंड तब जाकर मैंने नोटिस किया कि कॉन्सर्ट वाले वीडियोस बाकी वीडियोस से ज्यादा अच्छी चल रही है। अब इसे देखकर आम इंसान क्या करेगा, कॉन्सर्ट के ही ज्यादा डालेगा। मेरे में चुल थोड़ी है, मैं भी आम इंसान ही हूँ, तो आगे वही ज्यादा पोस्ट करने वाले हैं। एंड ये मेरा बेस्ट डिसीजन था क्योंकि अगले 5 दिन एक भी ऐसा रील नहीं था जिसपे 10K से कम व्यूज गए हो। एंड डे 50 के रील पे तो 157K व्यूज। वेल अब मुझे आपको कुछ बताना है क्योंकि हम इस चैलेंज के एकदम मिडल में आ चुके हैं। एंड क्या होगा अगर अब मैं कहूँ कि ये चैलेंज था ही नहीं। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? नहीं, वीडियो को छोड़ के मत जाओ, रुको। एज यू नो मैंने ऐसी सिमिलर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फैक्ट वीडियोस अपलोड की थी एंड वो मेरी एक्चुअल स्टोरी थी या फिर जर्नी थी। एंड वो वीडियो आपको काफी पसंद आई तो मैंने सोचा हम पे कहानियों की कमी थोड़ी है। वेल मेरा एक काफी खास दोस्त है जिसका नाम है सूरज एंड इसको म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है और अरिजीत सिंह का काफी बड़ा फैन भी है। तो ये फैन पेज उसने बनाया, मतलब ये फैन पेज सूरज का है, मेरा नहीं। अब तक जो कुछ भी मैंने कहा कि मैंने ये किया वो किया, वो सब एक्चुअली सूरज ने किया। एंड मैंने उससे पूछा कि क्या तेरे स्टोरी पे एक यूट्यूब वीडियो बनाऊं एंड ही सेड यस, सो हियर वी आर। एंड इसने ये फैन पेज 2022 में बनाया था, इसलिए इसका पहला नाम अरिजीत सिंह लवर्स था। एंड ये सब परफेक्ट 100 डेज में नहीं हुआ है, इसने काफी ऑन एंड ऑफ पोस्ट किया है तो डेज काफी आगे पीछे हो सकती है, तो आगे से मैं डेज काउंट ही नहीं करने वाला, लेकिन हमें ध्यान देना है इसकी जर्नी पे। वेल सूरज ये फैन पेज चला तो रहा था बट टू बी ऑनेस्ट आई वाज द वन इन डाउट कि फैन पेज से हो क्या जाएगा, तेरा क्या फायदा। मुझे लगता था फैन पेज चलाना वेलों का काम है, तो क्या मैं अपने दोस्त को वेला बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली यस, ना नहीं नो। वेल ये बस इस जोक के लिए था, फैन पेज चलाना काफी अच्छी बात है, तो आप भी बनाओ मेरा वाला। एनीवेज 2023 के एंडिंग में इसने फाइनली 20K फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए और सूरज खुश था, सब कुछ सही जा रहा था। एंड सडनली पेज पे स्ट्राइक पड़ गई और इस वजह से 1 वीक तक कुछ अपलोड नहीं कर पाया। देन सूरज हो गया डिमोटिवेट, लेकिन ये फेज भी निकल गया एंड इसके बाद भी इसने गिव अप नहीं किया एंड कंटिन्यूअसली रील्स अपलोड करता गया और व्यूज भी इंक्रीज होते गए और काफी दिनों बाद एक रील पे 400K व्यूज आए। ये भी ठीक है, लेकिन अगले ही अपलोड पे 4 मिलियन व्यूज एंड उस पे 500K लाइक्स थे और 1000 कमेंट्स। जितने स्टार्टिंग में व्यूज आते थे उतने लाइक्स आए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बट स्टिल मुझे लग रहा था कि फैन पेज से आखिर हो क्या जाएगा, बट आई ऑल्सो वांटेड हिम टू प्रूव मी रॉन्ग क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन या विजन जरूर होगा। एंड तब फाइनली सूरज को पेड कोलैबोरेशंस आने लगे। पहला कोलैब 2024 के कुछ जनवरी फरवरी के बीच में आया था जो कि 1200 का था, बट कहीं से तो शुरुआत करनी थी एंड उस प्रमोशन वाले रील को 30 दिन तक रखकर डिलीट कर दिया। ऐसे ही बनाते बनाते अरिजीत सिंह स्टार्स के 30K फॉलोअर्स हो गए एंड तब एवरेज 50K व्यूज आ ही जाते थे। एंड सूरज इस पे डेली ऑलमोस्ट 3 घंटे तक मजदूरी करता था। डेफिनेटली सम बैडी हर्ट माय बॉय जो इतनी देर तक अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा है। वेल ये रील्स बनाते बनाते 2 साल निकल गए। 2 साल तक एडिट पोस्ट रिपीट यही चल रहा था इसका। एंड तब जाकर फाइनली इसके जनवरी 2025 में 50K फॉलोअर्स हो गए। देखो कोई भी बंदा क्विट कर लेता अगर इस चीज में उसे इंटरेस्ट नहीं होता तो, लेकिन सूरज को म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए वो कभी इस काम से बोर ही नहीं हुआ। एंड इसी महीने में इसने अपलोड किया अपने पेज की मोस्ट व्यूड रील, जिस रील पे आए थे 6.7 मिलियन व्यूज। और अब गेस करो सेकंड मोस्ट व्यूड रील कौन सा होगा? सही पहचाना, इस पे 6.5 मिलियन व्यूज आए। वेल अब ये रील सेलिब्रिटीज तक पहुंच रही थी और उनके लाइक्स भी आ रहे थे, जैसे सलीम सुलेमान, अमाल मलिक, निकिता गांधी एंड एटसेट्रा। एंड अपलोड करते करते अप्रैल में 60K और अगस्त में 70K फॉलोअर्स भी हो गए। लेकिन स्ट्राइक्स वाली प्रॉब्लम अभी भी थी। डायरेक्टली पेज पर नहीं, लेकिन वीडियोस टेक डाउन किए जाते थे, वो भी कुछ बड़े म्यूजिक लेबल्स के द्वारा। एक तो आपको पता ही होगा, टी सीरीज, नाम तो सुना ही होगा। यूट्यूब को तो छोड़ा नहीं है तुमने, एटलीस्ट इंस्टाग्राम को तो छोड़ देते। एनीवे सब 4-5 रील में से एक रील तो 100K इजीली चली जाती थी। एंड भाई इन रील्स के कमेंट्स में पूरे आशिकी बैठे हैं, जैसे ये कमेंट देखो। Okay, my baby Sony, I will come to you, near you, where you are. Please, wait for me, okay? I know your innocent heart. Seem like my heart. We have to wait, dear. Wait for me. I will come to you, to be with you. Because we both love each other. And we both can't live without each other. Damn, बंदा बहुत सीरियस था। एनीवेज अक्टूबर के आते आते अरिजीत सिंह स्टार्स के 80,000 फॉलोअर्स हो गए, लेकिन व्यूज काफी नॉर्मल हो गए। आई मीन एवरेज 10K व्यूज आ रहे थे। एंड तभी सूरज ने कुछ और सोचा और इसने अरिजीत सिंह के पॉडकास्ट क्लिप्स भी डालना शुरू कर दिया। एंड फाइनली ऑन जनवरी 21, 2026 इसके 90K फॉलोअर्स हो गए। एंड गेस व्हाट, इतने में ही सफायर का ट्रेंड भी आ गया और इंटरनेट पे हर जगह बस ये दोनों गलियों में घूमते हुए दिख रहे थे और उन वीडियोस के पीछे सूरज का भी हाथ था। इसने भी
अपलोड्स की वो रील, और ऊपर से इतने में ही अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली। अब उन दिल टूटे आशिकों को रुलाएगा कौन? उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सूरज के फैन पेज का क्या होगा? वेल, अरिजीत सिंह ने बस मूवीज के लिए गाना बंद कर दिया है, वो इंडिविजुअली म्यूजिक बना सकते हैं अपने तरीके से। एनीवेज, जब सूरज के पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं होता था तब वो पुराने रील्स रिपोस्ट करता था, एंड एट लास्ट ये कंटिन्यू करता गया, और अब करंटली अरिजीत सिंह स्टार्स पे 96K फॉलोअर्स हैं, एंड स्टिल सूरज रील्स डाल ही रहा है। इतनी मोटिवेशन आ कहां से रही? यही से उसी से पूछते हैं। क्या हाल है भाई? हेलो नॉले हेलो। नेनंटा क्या हाल है भाई? हाँ, सब बढ़िया भाई। क्या और बोलो। 2,000 years later. मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? 7 करोड़ का सवाल हाँ है। जरूर। हाँ पूछो 10 करोड़ का पूछो। पेज कैसा चल रहा है? अभी तो फिलहाल रीच तो डाउन है। जब आपने पेज अपना बनाया था तब क्या आपने सोचा कि आप 90K तक पहुंचेंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं था कि अभी मेरा 96K हुआ है। हाँ। दिखाड़िए दम। अरिजीत सिंह लवर्स, ये नाम कहाँ हाँ। से आया? ये नाम तो मेरे दिल से आया था पहली बात तो। हाँ। लास्ट में जाके मैंने ये नाम फिक्स किया, अरिजीत सिंह स्टार्स, जैसे कि अरिजीत सिंह के सितारे। काफी डीप मीनिंग लगाया है। मैं लगाया तो कैजुअली था, लेकिन वो सेट हो गया। ठीक है। और पूछता हूँ ना, किसी ने सोचा कि आप वेले लग रहे हो ये काम करते हुए, बेरोजगार लग रहे हो? बेरोजगार तो ये नहीं है, क्योंकि मैं रोज शेड्यूल करता हूँ और मैं अपना काम खुद में कर लेता हूँ। पेज को चलने से अलावा भी मैं कई सारे काम करता हूँ, जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। अभी एक डीप क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। ओके, जितना डीप हो सके उतना पूछो, देखेंगे कितना डीप जाएगा। अगर तुम अरिजीत सिंह से मिलोगे किसी दिन तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जाके पहले हग करूंगा, उनसे कई सारी बातें करूंगा, उनको एक गिफ्ट भी दूंगा ताकि मैं याद रह सकूं उनको। मैं इमोशनल हो गया आपकी बातें सुन के। मुझे तो रोना आ गया। बापू, ठीक है, रो। गाना सुनाओ भाई। रातें देंगी बता, नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ